अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से। पाकिस्तान में जमहूरियत गुज़िश्ता 60 सालों में मजबूत नहीं हो पाई है। बहुत सी दीगर वजूहात के साथ साथ एक बड़ी वजह सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत की कमी है। हमने देखा शख्सियात बहुत मजबूत हैं, सियासी जमातों के जो केडर्स हैं वो इतने मजबूत नहीं है। सियासी जमातों को फैसले करने चाहिए लेकिन शख्सियात के फैसले ज्यादा असरअंदाज होते हैं, न सिर्फ सियासी जमातों पर बल्कि इस मुल्क पर भी। क्या वजह है कि ये जमहूरियत और सियासी जमातों में जमहूरियत की कमी है? मुस्लिम लीग काफ की मिसाल हमारे सामने है। गुज़िश्ता चंद हफ्तों से एक मीडिया की नजर मुस्लिम लीग काफ पर थी जहां पर लीडरशिप की तब्दीली की बातें हो रही थी। ये कहा जा रहा था कि इनइफेक्टिव है, ये तमाम तब्दीलियां होनी जरूरी है। लेकिन आज जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ मुस्लिम लीग काफ का, उसमें यह कहा जा रहा है कि तमाम इख्तलाफात खत्म कर दिए गए। ये पहली मरतबा नहीं जो हम ये सुन रहे हैं, इससे पहले भी जब पिछली दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी मीटिंग के बाद, वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की नहीं लेकिन तमाम लीडरशिप की मीटिंग थी, उसमें भी यही कहा गया था कि कमेटी बनाई जाएगी, मसाइल हल हो गए हैं। आज भी वही बात दोबारा की गई। किस हद तक दुरुस्त है, क्या इख्तलाफात थे और हालात इस जगह पर क्यों पहुंचे, इस पर बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। मेहमानों का तारुफ करा दें। रियाज हुसैन पीरजादा साहब, मेंबर कौमी असेंबली, चीफ विप हैं कौमी असेंबली में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शरीफ खान न्याजी साहब, साबिक मेंबर हैं कौमी असेंबली के, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ। कशमारा तारिक साहबा, मेंबर कौमी असेंबली है, रिफॉर्मर्स ग्रुप कहते हैं खुद को, हालांकि फॉरवर्ड ब्लॉक है, पार्टी की पॉलिसियों से शायद आप इत्तेफाक नहीं करते, फॉरवर्ड ब्लॉक है। रिफॉर्मर्स ग्रुप कहते हैं खुद को पार्टी में रिफॉर्म्स चाहते हैं। और सलीम सैफुल्लाह साहब, सीनियर नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ। रियाज पीरजादा साहब, आपसे शुरू करते हैं। आज एक और मीटिंग के बाद वही बात जो पिछली दफा हमने सुनी, चौधरी शुजात की सरबराही में कमेटी, मसाइल हल हो गए, कोई मसला नहीं इस पार्टी में। लेकिन ये बात को पहली दफा हम नहीं सुन रहे, इससे पहले भी मुतअद्दिद बार ये बात सुन चुके हैं। क्यों पार्टी में ये हालत, इस नौबत पर हालात पहुंचते हैं कि कोई लोग बीच में से उठ के कहते हैं, चाहे वो रिफॉर्मर्स ग्रुप हो या दूसरी सीनियर लीडरशिप, कि वो आपकी पार्टी पर ये सवाल उठाते हैं कि लीडरशिप काम नहीं कर रही है, इसको तब्दील करने की जरूरत है। देखें जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग पे हमेशा ये इल्जाम रहा है कि ये फौजी कंधों पर चढ़कर ये जमात बनती है और उन्हीं के सहारे से जिंदा रहते हैं, और कहते भी ठीक है, और हकीकत भी यही थी। लेकिन अब इस पार्टी में जो सबसे अच्छी बात ये है कि ये इख्तलाफात, ये बीच में रिफॉर्मर ग्रुप का आना, ये सारी इस चीज की दलील है कि ये एक पार्टी है और इसके अंदर रिफॉर्म्स भी चाहिए। और पहली दफा लोग खड़े हो गए हैं एक जमात में, वरना लोग तो भाग जाते थे। एक दिन फौजी हुकूमत जाती थी और मुस्लिम लीग गई। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये दिन ब दिन मुस्लिम लीग काफ के लिए बेहतर से बेहतर दिन आ रहे हैं और हमारी लीडरशिप में, हमारे यंग पार्लियामेंटेरियंस में एक ऐसी सोच पैदा हुई है कि इस पार्टी को जिंदा रखना है, इसमें रिफॉर्म्स भी करनी चाहिए, इसको दकियानूसी स्टाइल पर नहीं रखना चाहिए। तो मैं तो समझता हूँ कि काफी क्या तब्दीली है आज के इजलास के बाद, क्या ऐसा बदल गया जिसको देख के आप कहेंगे कि ये जिसकी बात आप कर रहे हैं वो जिसकी बात कर रहे हैं? 8 दिन 1 साल हुआ इलेक्शन को हुए और चौधरी शुजात को ऐसे समझे कि 1 साल से वो हैं प्रेसिडेंट, पहले तो कहीं और से कंट्रोल हुआ करता था। तो इन हालात में लाजमी था कि कुछ इख्तलाफात सामने आएंगे, कुछ लीडरशिप्स की आपस में इख्तलाफ होंगे। और अब हमारे सीनियर्स जो हैं, सलीम सैफुल्लाह साहब बैठे हुए हैं, गौरीब साहब, कसूरी साहब, हमारे फारूक लगारी साहब थे, और ये सीनियर्स जितने स्टॉलवर्ड्स थे, हामिद नासिर चट्टा साहब, हुमायूं अख्तर खान थे, डॉक्टर शरीफ न्याजी साहब हैं। तो ये एक ऐसा जब हमारे अंदर ये चीज पैदा हुई कि इस पार्टी को रहना चाहिए, इस पार्टी का वजूद होना चाहिए, इस पार्टी को एक बड़ी पार्टी रहना चाहिए। हमारे इस वक्त दोनों असेंबलियों में, हमारे बल्कि चारों असेंबलियों में हमारी नुमाइंदगी है, सबसे ज्यादा वोट हमने लिए हैं, सबसे बेहतर कैंडिडेट हमारे पास बैठे हुए हैं जो थोड़े थोड़े वोटों से हारे हैं। तो ये मैं समझता हूं कि अच्छा शगुन है। और आज की मीटिंग से मैं काफी खुश हुआ क्योंकि कुछ इख्तलाफात ये ऐसा ब्लॉक बाय ब्लॉक, ब्रेक बाय ब्रेक की चीज बनाई जाती है। तो मेरे ख्याल में तो 1 साल में ये जितनी तब्दीलियां जो जरूरी थी, और ये ऐसा और रिफॉर्म्स की तरफ जैसे जैसे जाएगी ये ठीक हो जाएगा। आप कह रहे हैं मजीद रिफॉर्म्स की तरफ जाएंगे। सलीम सैफुल्लाह साहब सबसे पहले कहते हैं मजीद रिफॉर्म्स की तरफ जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आएगी। जब इलेक्शंस होंगे आप देखेंगे। मुझे ये बताएं कि तब्दीली आई क्या है? जैसे पीरजादा साहब सही फरमाते हैं कि पहले आपको पता है कि किन कुव्वतों ने इस जमात को आगे बढ़ाया और उनकी मुदाखलत होती थी, लेकिन वो तारीख का हिस्सा बन गए। अब ये जमात जो है, हम अपने फैसले बैठ के आपस में मशावरत से करते हैं, चूंकि इस वक्त दुनिया के हालात गैर मामूली हैं और फिर पाकिस्तान के तो बहुत ज्यादा ही गैर मामूली। अगर कोई नहीं समझता है तो वो शायद, या मैं नहीं समझ रहा हूं। इन हालात में हम ये चाहते हैं कि हमारी जमात जो है वो एक किरदार अदा करे,
और इस वक्त जो पाकिस्तान के जो हालात हैं उनमें हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास काबिल लोग हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी हैं और पार्लियामेंट से बाहर भी हैं, तो उसको ज्यादा मुअस्सर करना हम चाहते हैं, हम ज्यादा कंसल्टेशन चाहते हैं कि जी पार्टी के अंदर ज्यादा कंसल्टेशन, तो इसी पे इख्तिलाफ था और ये पहले से इख्तिलाफ चलता आ रहा है। आज भी देखिए आज भी जो मीटिंग हुई उसमें सारे सब आए, 2.5-3-4 घंटे मीटिंग चलती है। कल सेंट्रल वर्किंग कमेटी की मीटिंग है, यहाँ 200-250 मेंबर होंगे, कल इशूज पे ज्यादा बात होगी। आज तो जो अहम फैसला हुआ कि एक कमेटी हो, जो एक छोटी कमेटी हो, जो हर हफ्ते 10 दिन बाद चौधरी शुजात की क़यादत में वो मिले, और दुनिया में तब्दीलियां जो इस वक्त और पाकिस्तान के अंदर और बाहर जो आ रही हैं बड़ी तेजी से, उनको समझने की कोशिश करें और फिर अपनी पार्टी को कुछ पॉलिसी देने की कोशिश करें। यही चौधरी शुजात साहब की सरबराही में एक कमेटी बनेगी, चौधरी शुजात साहब से इख्तिलाफ है, वही कमेटी की क़यादत भी करेंगे, उस कमेटी से क्या किश्माला आपकी तवक्कुआत, क्या कर लेंगे? जी काशिफ, पहले तो मेरे बड़े बैठे हैं और बहुत एक्सपीरियंस है, और इनके एक्सपीरियंस से हम लोगों को सीख के आगे चलना है, और हमने बहुत कुछ इनसे सीखा भी। शेर अफगान नियाजी साहब जैसे यहाँ बैठे हुए हैं। मैं गुजारिश ये करूं कि पहले तो ये जो आज सीईसी हुई है, मेरे ख्याल में कि ये गलत हुई, क्योंकि आपकी पार्टी में रिफॉर्मर्स ग्रुप 32 का, उसको नहीं बुलाया गया। गुजारिश तो सुनने कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि पहले वर्किंग कमेटी बैठेगी और फिर सीईसी बैठेगी। वर्किंग कमेटी इज द प्लेस जहां पे मामला पहले उठाए जाएंगे, इश्यूज रेज होंगे, एंड सीईसी इज एन एडवाइजरी कमेटी, सो इट विल गो लेटर टू द सीईसी। तो ये बिल्कुल उलट हुआ कि पहले इन्होंने बंद कमरे में सीईसी में चंद लोगों ने अपने जो भी मामला थे वो उठा लिए, कर लिए, और कल इन्होंने उल्टा सीडब्ल्यूसी में जो तय कर लिए उधर हां करवा लेंगे। 1 नंबर 2, आई कम टू अनदर पॉइंट कि हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन में ये हिस्सा इनके रहा है कि जो, और प्रैक्टिस भी यही रही है कि पार्लियामेंटेरियंस जो होते हैं, एमएमएज एंड सेनेटर्स, वो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं सीडब्ल्यूसी के। ये शायद मेरे बड़ों को भी यहाँ पर नहीं, सीनियर पार्लियामेंटेरियंस, इनके भी शायद इस चीज में अभी के हालात का ना इल्म हो कि किसी भी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, जो मेजॉरिटी में हम लोग जो ग्रुप प्रिवेल कर रहा है, किसी को कोई दावतनामा नहीं आया कि जी मीटिंग है या आपने रुकना है या आप लोगों की वहां पे प्रेजेंस की जरूरत है, आप बेहतर समझे तो आए या ना आए, वो हर किसी की अपनी इंडिपेंडेंट वो होता है, लेकिन हमें किसी को ऑन बोर्ड नहीं किया गया, दावतनामा नहीं दिया गया रिफॉर्मर्स ग्रुप को। ना रिफॉर्मर्स ग्रुप में मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स आई कैन से इट ऑन रिकॉर्ड कि नोबडी हैज बीन इनवाइटेड। उसमें जी अब आप बात कर रहे हैं कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस जब सुन रही थी तो उन्होंने कहा जी मुल्क के मामलात के ऊपर डिस्कशन होगी, इक्तिसादी हालात पर डिस्कशन होगी। देखिए पार्टी के मामलात ये सारे ओहदेदारान हैं, ये तय करें, लेकिन जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं उनको भी ऑन बोर्ड रखें। अंदर तो उन्होंने परफॉर्म करना है, अनलेस एंड अनटिल उनको ही आपने देखा है 1 साल में जो आपने कहा क्या हुआ, 1 साल में हमने खेल किया, तमाशा किया, क्योंकि ना कोई ऑपोजिशन हुई है किसी भी पार्टी से, सिर्फ हमारी पार्टी से नहीं, किसी भी पार्टी से अभी तक हुकूमत की ऑपोजिशन ही नहीं हुई। हमने नवंबर में छोड़ा था हमारी हुकूमत में, आज नवंबर है, और आप देख लें 1 साल में ये मुल्क कहां गया है। कितनी मीटिंग्स में बुलाया गया पिछले 1 साल में आपको? हमें किसी मीटिंग पे नहीं बुलाया गया। पहले पार्लियामानी पार्टी, सेंट्रल मैं आपसे यही गुजारिश कर रही हूं, जब हमने पार्लियामानी लीडर के ऊपर एतराज उठाया था, किसी की जात पे एतराज नहीं था, हमने सिर्फ ये कहा था कि छोटे सूबों को, बाकी सूबों को एहसास महरूमी होता है तो ओहदे बांट कर दिए जाएं। ये हमारा पॉइंट था, और मेरे ख्याल में ये लोग भी एग्री करेंगे। सलीम साहब कम्स फ्रॉम NWFP, छोटे सूबों को जरूर और मैंने ये कहा था कि जी हमारी पार्टी लीडरशिप, सेक्रेटरी जनरलशिप, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, पार्टी व्हिप, पार्लियामेंट्री लीडर, एवरीथिंग इज गोइंग टू पंजाब। तो आप उसमें छोटे सूबे को भी नुमाइंदगी दीजिए और बांट कर इस तरह करें कि सबको सेंस ऑफ बिलोंगिंग हो। तो उसके अंदर आप, उसके बाद से जब आवाज उठाई तो उन्होंने मुझे पार्टी से उठा के बाहर निकाल दिया। तो उस वक्त एक और चीज काशिफ, वन मोर थिंग प्लीज, कि कोई सीडब्ल्यूसी, अभी सुमेरा मलिक जो प्रेसिडेंट थी मुस्लिम वुमेन विंग की, उनको हटा दिया गया। क्या ये इशू सीडब्ल्यूसी ने डिसाइड किया या सीईसी में डिसाइड हुआ कि आपने सिंगल हैंडेड विद